नमस्कार बच्चों, आज के कार्यपत्रक 37 में हम सर्व समीकरण उनके उपयोग सीखेंगे। आज हम सर्व समीकरण के उपयोग के बारे में चर्चा करेंगे। सर्व समीकरण क्या होती है? जैसे पानी और बर्फ दोनों मूल रूप से एक ही है। अब बर्फ लो या पानी लो, दोनों एक ही चीज़ से बने हैं, लेकिन दोनों की अवस्था अलग है। पानी अलग बहती हुई दिखाई देती है, बर्फ एक जगह रुकी रहती है, तो उनकी अवस्था अलग होती है। एक आप सॉलिड बोलते हो, एक आप लिक्विड बोलते हो, एक द्रव्य अवस्था है, एक ठोस अवस्था है। इसी प्रकार सर्व समीकरण का भी बायां पक्ष और दायां पक्ष अलग अलग दिखाई देता है, अलग अलग रूप में होता है, लेकिन ये होती एक ही है। अगर चर के प्रत्येक मान के लिए हम दोनों पक्ष को लेते हैं तो बराबर आते हैं। तो अगर हम एक बहुपद को उसी बहुपद से गुना करें या अन्य बहुपद से गुना करके हम इस प्रकार से इसको प्राप्त करते हैं। जैसे ये है, आपको इसको गुना करना है, पिछली वर्कशीट में आपने गुना किया था, आपके पास ये प्राप्त होता है। एक बार हम इसको रिवाइज कर लें। लास्ट वर्कशीट में मैंने आपको दिखाया था कि आपको गुना कैसे करनी है। आप ऐसे लिखते हैं, x को x से करते हैं एक्स स्क्वायर, फिर x को 5 से करते हैं 5x, फिर x को 3 से गुना करते हैं 3x, फिर 3 को 5 से करते हैं 15। इन दोनों को फिर जोड़ देते हैं, x स्क्वायर प्लस 5 और 3 8x प्लस 15। इस प्रकार से ये आपको प्राप्त होता है। ठीक है, सो ये हमने इसको हल करके, अभी दोनों दिखने में अलग लग रही हैं। सो आपने ये गुणन, ये वाली जो साइड होती है इसको हम बोलते हैं गुणनखंड अवस्था में है, तो ये दोनों हैं बराबर, दिखती अलग है। अगर आप इन दोनों में x के जगह 6 लिखें, तो जैसे x प्लस 3 है और x प्लस 5 है, इसमें मैं x की जगह 6 लिख रही हूँ, तो यानी मैंने x को हटाया और उसकी जगह मैंने 6 लिख दिया। तो ये क्या हो गया 9 और ये क्या हो गया 11। उत्तर क्या आ गया 99। अब जो दूसरी चीज़ थी x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, इसमें भी मैं x को 6 ही लिख रही हूँ। तो अभी क्या हो जाएगा 6 का वर्ग और ये गुना 6, ये हो गया 36। इसको हल किया तो 8 6 48 और ये 15, इन सबको जोड़ के आपका क्या आएगा 99। तो आपने देखा, आपने 6 रखा तो इधर भी 99, इधर भी 99। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम x को 1 लिखें, इसी प्रश्न को करते हैं फिर से, x की जगह हमने 1 लिखा, तो ये आपका क्या हो जाएगा 1 जमा 3 1 जमा 5, तो हो जाएगा 4 गुना 5, 4 गुना 5 गलत कर रही हूँ मैं, 4 गुना 6, क्योंकि 5 जमा 1 6 होता है, ये आ गया 24। ठीक है, इधर 24 आया। अब दूसरी चीज़ को देखते हैं, तो x का वर्ग यानी x की जगह 1 का वर्ग, 8 गुना 1, तो ये आपका क्या हुआ 1 जमा 8 जमा 15, ये कितना आ गया 24। तो ये दायां पक्ष आ गया आपका। समीकरण जैसे ये है आपका 99, x = 6 रखने पर ये आ गया। बायां पक्ष दायां पक्ष दोनों बराबर आ रहे हैं, यानी x = 6 समीकरण का हल है। अगर हम x = 4 लिख देते हैं, ठीक है, तो ये वाले समीकरण में हमने x की जगह 4 डाला तो 63 आता, तो बायां पक्ष 63 है और दायां पक्ष आपका 99 है। तो आपने देखा बायां पक्ष और दायां पक्ष इकट्ठा नहीं, क्योंकि हमने एक जैसा नहीं लिखा मान, तो ये x = 4 इसका समीकरण नहीं है। सर्व समीकरण किसी भी मान के लिए सत्य होती है। समीकरण के कुछ ही हल होते हैं और आपको मान दोनों जगह एक जैसा रखना है। जैसे दोनों जगह 6 रखा तो आपके बराबर आ रहे इसमें, लेकिन अगर आप अलग अलग मान रखते हो तो ये बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर नहीं आता। अब मैं चाहती हूँ आज के वीडियो से आप ये ज़रूर याद कर लें, A B C D ये जो 4 रूल्स हैं सर्व समीकरण हैं, इसको याद रखना है। a प्लस बी का वर्ग क्या होता है, a का वर्ग जमा 2ab जमा b का वर्ग। तो आप पहली संख्या का वर्ग कर देते, पहला पद जो भी है, आखिरी पद जो भी है उसका वर्ग लिखा और बीच में जमा 2a गुना b 2ab। इसी तरह जब यही सूत्र सेम, अगर यहाँ बीच में माइनस है तो a का वर्ग पहली संख्या का वर्ग, दूसरी संख्या का वर्ग और बीच में -2ab, इन दोनों का मिलान करो। देखो यहाँ पर सिर्फ ये बीच वाली टर्म ही अलग है। ठीक है, इधर +2ab है, इधर -2ab, बिल्कुल एक जैसा ही है। तो माइनस वाला फॉर्मूला होगा तो माइनस लग जाएगा, प्लस वाला होगा तो प्लस लगेगा। ठीक है, तो याद करना बहुत आसान है ना, ये दोनों बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। ये और ये a और b एक जैसे रूल्स हैं, बस यहाँ पे प्लस है यहाँ माइनस है, बिकॉज यहाँ प्लस है इधर माइनस है। इसी तरह अगर आपको इन दोनों को गुना करना है, यहाँ पर ए बी है जमा हो रहे या ए बी घटा हो रहे, दोनों आपस में गुना हो रहे, ये ध्यान दो। ए और बी जमा हुए, ए और बी घटा हुए और दोनों आपस में गुना हुए, इसके बीच में कोई निशान नहीं है। अगर प्लस लगा दिया तो गुना नहीं हो रहे, बीच में कोई निशान नहीं होना चाहिए। तो ये तुम्हारा पहली संख्या का वर्ग घटा दूसरी संख्या के वर्ग के बराबर होता है, a² - b²। इसी तरह ये जो सर्व समीकरण है, ये आपने जो पिछली बार गुना किया था उससे कर लीजिए सवाल, या इसको लगा दीजिए। इसमें क्या है x जमा a x जमा b, तो पहली संख्या जो है, जो पहला चर है उसका वर्ग,
फिर इन दोनों को ए और बी को जोड़ना है और एक्स लगाना है और फिर ए और बी को गुना करना है। ठीक है, तो ये मैं कहती हूँ ये जो इसको याद भी नहीं करेंगे, सीधा गुना भी कर लेंगे तो ये हो जाएगा, लेकिन ए बी और सी को ज़रूर याद कर लेना है। ठीक है, अब पहला प्रश्न देखो, y जमा 5 उचित सर्वसमीका का उपयोग करके हल करें। अगर प्रश्न में लिखा है सर्वसमीका का प्रयोग करें तो आपको सर्वसमीका से करना है, नहीं तो आप इसको सीधा गुना भी कर सकते हो, जैसे पिछली वर्कशीट में मैंने आपको गुना करके बताया था। तो अब हम इसको सर्वसमीका रूप में लिखेंगे, क्योंकि y जमा 5 लिखा है तो y जमा 5 का वर्ग। सर्वसमीका का उपयोग करोगे, कौन सी सर्वसमीका होगी, बीच में प्लस है तो ये वाली सर्वसमीका होगी, a का वर्ग जमा 2 का वर्ग जमा b का वर्ग। ये देखो, तो यानी कि अब जब इसको हम हल करेंगे तो y का वर्ग जमा 5 का वर्ग और 2 गुना y गुना 5, तो y का वर्ग 5 का वर्ग 25, और इसको गुना कैसे करेंगे, 2 गुना 5 y से गुना करके 10y। इसी तरह हमारे पास ये प्रश्न है, अगर x जमा 5 और x माइनस 3, तो इसमें आपकी ये सर्वसमीका अगर आप लगा रहे हो तो x का वर्ग होगा, 5 और 3 दोनों जुड़ेंगी, x लगाया और 5 और 3 गुना 15, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। इसको मैंने अभी आपको गुना करके दिखाया था, x जमा 5 और x जमा 3। ये देखो, ये वही है, ये मैंने गुना करके दिखाया था ना अभी आपको वर्कशीट शुरू होने पर। अब इस प्रश्न को देखिए, 3a माइनस 2b का वर्ग, तो आपका ये a माइनस b का वर्ग वाला फॉर्मूला चलेगा। तो पहली संख्या का वर्ग करो 3a का वर्ग यानी 9a का वर्ग, दूसरी संख्या का वर्ग करो 2b का वर्ग यानी 4b का वर्ग, और फिर गुना करना है 2 3 6, 6 दूनी 12, 12ab। इसी प्रकार जब ये प्रश्न करना है, 4z 3y यहाँ घटा हो रहे हैं, 4z 3y यहाँ जमा हो रहे हैं, तो आपकी चौथी सर्वसमीका जो है, जब सेम संख्याएं जब एक बार घटा होती हैं एक बार जमा होती हैं तो हम उसको कैसे उपयोग में लाते हैं, हम पहली यानी a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a का वर्ग b का वर्ग और घटा हो रहे हैं, तो 4z का वर्ग 16z वर्ग आया, और जो दूसरी संख्या है 3y का वर्ग हुआ 9वां वर्ग, 9y वर्ग। ठीक है, अब हमको कुछ प्रश्न करने हैं, उचित सर्वसमीका का प्रयोग करते हुए हमें ये प्रश्न करने हैं। इन प्रश्नों को हम जल्दी से करते हैं। शारीरिक दूरी का ज़रूर पालन करना है, कोविड अभी भी गया नहीं है बच्चों और नए तरीके से आ रहा है, तो हमें उचित डिस्टेंस का ज़रूर पालन करना है। जैसे पहला प्रश्न है, अब यहाँ पे वर्ग है फॉर्मूले में और बीच में माइनस है, इसके जैसा दिखाई देता है ना, तो आप बोलेंगे यूजिंग दिस फार्मूला, इस सूत्र का प्रयोग करते हुए, इस सर्वसमीका का प्रयोग करते हुए हम पहले 5 का वर्ग कर देंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे 4y का वर्ग, इसका वर्ग। अब यहाँ पर माइनस का निशान नहीं आता, माइनस का निशान यहाँ आता है, तो माइनस देखो रहे हो ना आप, यहाँ माइनस है तो -2 ए बी की जगह क्या लिखेंगे, -2 ए की जगह 5x पहली संख्या और b की जगह 4y। ठीक है, तो यानी पहली संख्या का वर्ग, दूसरी संख्या का वर्ग और फिर माइनस का निशान लगा के 2 पहली संख्या और दूसरी संख्या गुना। तो 5 का वर्ग कैसे करोगे, 5 का भी वर्ग करना है 25, x का भी वर्ग करना है 25x को। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं, बस 5 का वर्ग नहीं करते, ये आपको ध्यान रखना है, 5 का भी वर्ग हो। 4 का वर्ग 16y वर्ग, फिर 2 गुना 5 10, 10 गुना 4 40, 40 x और y। ठीक है, ये x लिखा है ये y लिखा है, 40 xy माइनस का निशान। इसी तरह दूसरा देखिए, दूसरा प्रश्न 2a माइनस 7b का वर्ग, तो आप देख रहे हो a माइनस b का वर्ग, इसके जैसा ये हम इस सूत्र को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको इस्तेमाल करेंगे तो क्या रहेगा, पहली संख्या का वर्ग करो, दूसरी संख्या का वर्ग करो और फिर बीच में माइनस का निशान ला के 2 गुना पहली संख्या और गुना दूसरी संख्या, तो ये 4 2 का वर्ग करा 4, a का वर्ग क्या a वर्ग, 4a स्क्वायर, 4a का वर्ग, 7 का वर्ग 49, b का वर्ग b स्क्वायर, 49b स्क्वायर। हाँ, उसके बाद यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28, तो नंबरों को अंकों को गुना कर लिया और a गुना b और बीच में माइनस का निशान, ये कंप्लीट हो गया। सारे पद अलग है तो ये आपस में जुड़ नहीं सकते। तीसरा क्वेश्चन है 7z प्लस 3y, 7z प्लस 3y, इसमें आप एक ब्रैकेट खोल के एक ब्रैकेट बंद करके, जैसे पिछली वर्कशीट में मैंने बताया था वो आप कर सकते हो, लेकिन हमारा प्रश्न है सर्वसमीका का उपयोग, तो हम इसको पहले सर्वसमीका के उपयोग के लिए हम, क्योंकि सेम संख्याएं हैं, ऊपर के ये यहाँ पर एक घात हुई एक घात हुई एक पावर हुई, तो दोनों जुड़ के 7z प्लस 3y का वर्ग, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सर्वसमीका का उपयोग करना है, तो सर्वसमीका कौन सी चलेगी, ये चलेगी, a प्लस बी का वर्ग बराबर a का वर्ग जमा 2ab जमा b का वर्ग, तो इस संख्या का वर्ग इस संख्या का वर्ग और बीच में जमा 2 गुना 7z गुना 3y, 2 गुना 7z गुना 3y,
तो 7z का वर्ग होगा, 7 का वर्ग 49, z का वर्ग z स्क्वायर, 3 का वर्ग 9 y स्क्वायर। अब इसको गुना करो, 2 सत्ते 14 तिया 42 zy। ठीक है। चौथा प्रश्न देखिए, z+4 z+5। इसके अंदर आप एक ब्रैकेट को, जैसे इस ब्रैकेट को हमने खोल दिया, z को z+5 से गुना करें, 4 लिखा, z+5 से गुना करें। तो आप इसमें इसको इससे गुना किया, z का वर्ग, z को 5 से किया 5z, 4 को z से किया 4z, 4 को 5 से किया 20, फिर इन दोनों को जोड़ दिया 9z। तो इसमें हमने क्या कहा है, सर्वसम्मिकाओं का उपयोग नहीं किया। प्रश्न है आपका सर्वसम्मिका का उपयोग करें। तो अब आपको पता ही चल गया कि इतना आसान होता है। यहाँ पे इसको, जैसे सर्वसम्मिका आपकी है x+a गुना x+b, जब ऐसी गुना हो रही है तो किसके बराबर होगी, x का वर्ग जमा a और b का वर्ग कर दो, जमा x जमा ab। ठीक है। अगर ये आपको इस्तेमाल करना है तो यहाँ पर आप x की जगह z लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर z है, ये x के साथ था। फिर क्या लिखना है, a जमा b, तो लिखेंगे जमा a क्या है यहाँ पे 4, b क्या है 5, और पीछे आप x की जगह z लिखेंगे, फिर 4 गुना 5, तो ये आपका क्या आ जाएगा, z का वर्ग, 4 और 5 हो जाएगा 9z जमा 20। तो ये वही उसी तरीके से आ गया ना, इसलिए मैं बोल रही हूँ ये सर्वसम्मिका सीधा गुणनफल जैसी ही होती है, उसमें कुछ अलग ही नहीं। सो ये वीडियो यहीं पर हमारे प्रश्न सारे हो चुके हैं, इनको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका, तो वीडियो को बार बार देखो जब तक कि तुम्हें ये चीज़ें सर्वसम्मिकाएं याद नहीं हो जाती, और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कीजिए। दैट्स ऑल फॉर द डे बच्चों, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।